हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू विंग से उड़ान। आई एम शाहिद खान और विंग से उड़ान में आपका स्वागत है। डी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पे एक एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम इसके जीके पोर्शन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि 30 मार्क्स का है। इसी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे लाइक ऑलवेज। बट बिफोर दैट, जिन स्टूडेंट्स ने हमें पहली बार ज्वाइन किया है उनके लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हमारे यहाँ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरह से कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड इन कोर्सेज रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स जो हैं इस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। इसके साथ साथ जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए विंग से उड़ान ऐप पे एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है जिसमें आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट जो है देने को मिलेंगे एंड ये मात्र 249 रुपीज़ में है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। तो आपको करना क्या होगा, विंग से उड़ान ऐप को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, खुद को रजिस्टर करना होगा एंड उसके बाद आप इन टेस्ट को अवेल कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज के एमसीक्यूज पे। वीडियो की पीडीएफ जो आपको विंग से उड़ान के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू पीपल नो दैट वी आर डिस्कसिंग पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इससे पहले हम इसका पार्ट ए एंड पार्ट बी कर चुके हैं। दिस इज द पार्ट सी एंड टुडे आई विल ट्राई टू वाइंड अप दिस टॉपिक बिकॉज बाकी सारे टॉपिक्स भी हैं एंड मैं आपको बता दूं पॉलिटिकल फिजिकल डिविजन ऑफ वर्ल्ड इतना बड़ा टॉपिक है कि हम इसको अगर एक महीना भी डिस्कस करते रहें तो कंप्लीट नहीं हो सकता। बट एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ट्राई किया है, कोशिश की है कि जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको इंक्लूड कर सकूं। तो ये इसका लास्ट पार्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले एमसीक्यू से। तो लास्ट टाइम हमने अपनी डिस्कशन जो है क्वेश्चन नंबर 25 तक की थी। तो क्वेश्चन नंबर 26 से आज शुरुआत करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू लैंड लॉक्ड कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका की दो लैंड लॉक्ड कंट्रीज का हमें नाम बताने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साउथ अमेरिका का ये इस पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बोथ ए एंड बी। ओके, बोथ ए एंड बी, पराग्वे एंड बोलीविया बोथ आर लैंड लॉक्ड कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका। ओके, सबसे पहले ये बात। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि साउथ अमेरिका जो है इट इज़ फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के अगर हम टर्म्स में हम देखें तो साउथ अमेरिका इज फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ओके, एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि साउथ अमेरिका से क्या होता है, दो जो है हमारे पास लैटिट्यूड्स पास होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर, ये दो जो हैं लैटिट्यूड्स ये पास होते हैं कहाँ से, साउथ अमेरिका से। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं यहाँ पे कि साउथ अमेरिका में एक माउंटेन रेंज भी है जिसका नाम है एंडीज। एंडीज माउंटेन रेंज, एंड इसकी खासियत क्या है कि इट इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। ओके, लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड एंड सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज, लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड एंड सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो फर्स्ट हाईएस्ट इन द वर्ल्ड कौन सी है, हिमालयाज। ओके, हिमालयन रेंज, ग्रेट हिमालयन रेंज जो ये है ये हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। एंड सेकंड हाईएस्ट हमारे पास एंडीज रेंज है, लेकिन एंडीज रेंज जो है ये लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट माउंटेन भी है, उसकी बात कर लेते हैं। तो उसका नाम है माउंट एकनगवा। ओके, माउंट एकनगवा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, बॉस्फोरस स्ट्रेट सेपरेट्स टर्की फ्रॉम। ओके, तो टर्की को बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है वो किससे सेपरेट करता है। तो मैं आपको बता दूं, टर्की को सेपरेट करता है बॉस्फोरस स्ट्रेट। आप जो यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए यानी एशिया। ओके, एशिया को सेपरेट करता है बॉस्फोरस स्ट्रेट टर्की से। एक तो आप ये बात याद रखें। ओके, एज यू पीपल नो दैट टर्की इज ए ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री। ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री, ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री वो होती है जो दोनों कॉन्टिनेंट्स में आए। ओके, तो यहाँ पे टर्की की अगर बात हम करें तो टर्की इज पार्ट ऑफ यूरोप एज वेल एज पार्ट ऑफ एशिया। तो टर्की जो है ये यूरोप का भी पार्ट है एंड एशिया का भी पार्ट है। तो इस तरह से आप याद रखें कि बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है टर्की को एशिया से सेपरेट करता है। एक तो होगी ये बात। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एक और कंट्री हमारे पास है जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, एंड वो कौन सी कंट्री है, तो वो है हमारे पास रशिया। ओके, रशिया इज आल्सो एन ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री एंड इट इज आल्सो
part of Europe as well as part of Asia and Russia and Russia. In Russia there is a mountains, there are mountains called Ural mountains. बताया है मैंने आपको, Ural mountains एशिया एंड यूरोप को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। ओके, तो ये भी आप याद रखें। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि चीज़ें रिवाइज हो सकें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये यहाँ पे और फिर अफ्रीका बता दूं कि यहाँ पे 3 लैटिट्यूड जो हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर, तीनों लैटिट्यूड जो हैं यहाँ से पास होते हैं। ओके, तो ये भी आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट जानकारी है एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदेब इज बिटवीन यमन एंड। तो बाबल मंदेब एक और स्ट्रेट यहाँ पे हमारे पास आ गया। तो हमें ये बताना है कि बाबल मंदेब स्ट्रेट को यमन से, यानी कि यमन एंड दूसरी कौन सी कंट्री है जिनके बीच में बाबल मंदेब स्ट्रेट आता है। तो मैं आपको बता दूं, एक हमारे पास यमन वहीं से दिया गया है, एक तो हमारे पास यमन है एंड इसके और दूसरी कंट्री कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन भी यही है, जिबूती। ओके, बिटवीन जिबूती एंड यमन देयर इज स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदेब। ओके, एक तो हो गई ये बात। दूसरी मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदेब ज्वाइन करता है दो चीज़ों को, वो आप ज़रूर यहाँ पे याद रखें। एक तो हमारा है रेड सी, रेड सी, एंड यहाँ से हमारा है गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन। तो इन दो को क्या करता है, कनेक्ट करता है, क्या, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदेब, एंड यमन एंड जिबूती के बीच में है ये। ओके, तो ये अलग करता है इनको। ओके, यमन एंड जिबूती को अलग करता है स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदेब, एंड ज्वाइन करता है किसको, यमन एंड जिबूती को। तो आप ये याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है, माउंट कोटोपैक्सी एंड माउंट चिम्बोराजो आर वोल्केनोज लोकेटेड इन। तो किसी ने कहा था कि सर वोल्केनोज पे आप वीडियो ले आए, तो बिल्कुल वीडियो अलग तो वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि उतना टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन इंपॉर्टेंट वोल्केनोज को इस वीडियो में मैंने कवर किया है। तो ये हमारे पास दो वोल्केनोज हैं, कोटोपैक्सी एंड चिम्बोराजो। ओके, माउंट कोटोपैक्सी एंड माउंट चिम्बोराजो। तो ये मैं आपको बता दूं, ये लोकेटेड है, ऑप्शन नंबर ए आप इक्वाडोर जो देख पा रहे हैं, इक्वाडोर में ये लोकेटेड है। इक्वाडोर जो है ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, आप ये याद रखेंगे सबसे पहले, साउथ अमेरिकन कंट्री है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इक्वाडोर की जो कैपिटल है वो है क्विटो, क्विटो, एंड इसकी करेंसी है यूएस डॉलर्स, यूएसडी, आप ये याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, साउथ अमेरिका में एक और चीज़ है, ब्राज़ील सबसे बड़ी कंट्री है साउथ अमेरिका की। ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका इन टर्म्स ऑफ एरिया। ओके, इन टर्म्स ऑफ एरिया। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे जो आप यूएसए देख पा रहे हैं, ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, एनए लिख रहा हूँ मैं, आप याद रखें, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। तो चलते हैं भाई अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, गल्फ ऑफ कच्छ इज वन ऑफ द 2 रीजन्स ऑन वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में क्या है, 2 रीजन्स हैं, जिनमें से एक हमारे पास गल्फ ऑफ कच्छ है। ओके, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में, पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम। तो ये रीजन जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं, टाइडल पावर स्टेशन के लिए सूटेबल हैं। ये आइडेंटिफाई किए गए हैं कि यहाँ पे टाइडल पावर स्टेशन बनाए जा सकते हैं, यहाँ पे टाइडल पावर जनरेट किया जा सकता है थ्रू टाइडल एनर्जी। तो हमें बताना है कि ये तो एक हो गया, गल्फ ऑफ कच्छ तो है एक, यहाँ पे 2 की बात हुई है, तो दूसरा कौन सा है हमें ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए, गल्फ ऑफ कैम्बे, जिसको गल्फ ऑफ खंबत भी कहते हैं, गल्फ ऑफ खंबत। Okay, so this is located on the west coast of India, and along with Gulf of Kutch, Gulf of Cambay को भी identify किया गया है suitable for tidal power stations। तो ये तो होगी एक बात हमारे पास, लेकिन यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार आप देख पा रहे हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं, साउदर्न साइड जो इंडिया का है, यहाँ पे आपको मैं बता चुका हूँ कि ये गल्फ ऑफ जो मन्नार है, ये इंडिया श्रीलंका के बीच में आता है, इंडिया एंड श्रीलंका, आप ये याद रखें, इंडिया एंड श्रीलंका। ओके, ये भी आप याद रखें। एंड इसके साथ मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि इंडिया और श्रीलंका में एक स्ट्रेट भी है, पाल्क स्ट्रेट के नाम से, पाल्क स्ट्रेट के नाम से।
ओके, इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि गल्फ ऑफ मन्नार जो है ना, गल्फ ऑफ मन्नार में एक आइलैंड भी है जो इंडिया ने श्रीलंका को गिफ्ट दिया है। उसका क्या नाम है मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, अब फिर से बताना चाहता हूँ मैं आपको कि उसका नाम है कच्चा थीवू आइलैंड। कच्चा थीवू आइलैंड। ओके, तो ये इंडिया ने श्रीलंका को दे दिया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय द वे यहाँ पे अरेबियन सी की बात आई है, तो अरेबियन सी की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड। लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड्स। ओके, तो ये अरेबियन सी में है। एंड यहाँ पे जो हमारे पास दो चैनल्स हैं, दो इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं, जिनमें से एक है हमारे पास 8 डिग्री चैनल। ओके, 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, मालदीव्स को किससे, मिनिकॉय आइलैंड से। ओके, मालदीव्स को मिनिकॉय आइलैंड से सेपरेट करता है 8 डिग्री चैनल। यहाँ पे 9 डिग्री चैनल भी है जो सेपरेट करता है मालदीव्स को लक्षद्वीप से। LK लिख रहा हूँ यहाँ पे, मालदीव्स एंड लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है, 8 डिग्री चैनल मालदीव्स एंड मिनिकॉय आइलैंड्स को सेपरेट करता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दोनों ये आइलैंड जो है अरेबियन सी में है। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए था। 31 हमारे पास है, द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड इज। तो अब वर्ल्ड की बात आ गई कि वर्ल्ड में लार्जेस्ट गल्फ कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड। पहली बात तो ये, लेकिन दूसरी बात के साथ क्या क्या है कि ये गल्फ जो है ये सराउंडेड है 3 कंट्रीज से। 3 कंट्रीज सराउंड करती हैं इस गल्फ को। वो कौन कौन सी 3 कंट्रीज है, नाम हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है USA, मैक्सिको एंड तीसरी हमारे पास है क्यूबा। ओके, तो ये 3 कंट्रीज जो हैं इनको क्या करता है, ये सराउंड करती हैं, सॉरी गल्फ ऑफ मैक्सिको को सराउंड करती हैं ये कंट्रीज। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तीनों कंट्रीज जो हैं ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं। ओके, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं ये। नॉर्थ अमेरिका वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एरिया के टर्म्स में, मैं आपको बता चुका हूँ, जस्ट टू रिवाइज। ओके, एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये यहाँ पे एक और बात बता दूं कि यहाँ पे एक स्ट्रेट है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा की बात करें तो ये USA एंड क्यूबा के बीच में है। USA एंड क्यूबा। ओके, इट सेपरेट्स USA फ्रॉम क्यूबा। तो ये स्टेट ऑफ फ्लोरिडा इन दो के बीच में, इन दो कंट्रीज के बीच में है। इसके साथ साथ क्यूबा की बात करें तो शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड। शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड, ये भी आप याद रखें। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि गल्फ ऑफ मैक्सिको की बात आ गई है, तो एक और जानकारी मुझे अचानक याद आ गई कि गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है ये करता है जॉइन, किसको करता है जॉइन, एक वाटर बॉडी को जॉइन करता है। वो कौन सी है, अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन को गल्फ ऑफ मैक्सिको क्या करता है, जॉइन करता है, कनेक्ट करता है। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। ओके, इट कनेक्ट्स गल्फ ऑफ मैक्सिको, कनेक्ट्स अटलांटिक ओशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन बे ऑफ बंगाल की बात कर लेते हैं कि बे ऑफ बंगाल क्या है। इट इज द लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड। ओके, लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड इज बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये भी आपको मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे 2 चीज़ें और हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, उनको भी देख लेते हैं। एक हमारे पास है बैरन आइलैंड्स। ओके, बैरन आइलैंड्स। एंड दूसरा ये वॉल्केनो है बाय द वे। एंड दूसरा हमारे पास है यहाँ पे क्या, सैडल पीक। अंडमान निकोबार में सैडल पीक भी है जो हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार आइलैंड की। ओके, तो आप ये भी याद रखेंगे। अंडमान निकोबार आइलैंड्स को 10 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करता है एक दूसरे से। अंडमान आइलैंड्स को निकोबार आइलैंड से 8 डिग्री चैनल, सॉरी 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफ़ी जानकारी यहाँ पे आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है, ईरान एंड ओमान आर सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट। तो ईरान एंड ओमान 2 कंट्रीज हैं, कौन सा स्ट्रेट इनको सेपरेट करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जामों में आ चुका है, तो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए जो आप देख पा रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जो है ये सेपरेट करता है किसको, ईरान को ओमान से।
पहली बात ये। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जो है ये जॉइन करता है दो चीजों को। ये जॉइन किस किस को करता है? पर्शियन गल्फ को, पर्शियन गल्फ को ये करता है जॉइन किससे? गल्फ ऑफ ओमान से, गल्फ ऑफ ओमान से। तो ये भी आप चीज याद रखें, सेपरेट ये कर रहा है इन दो कंट्रीज को, ओके, एंड कनेक्ट कर रहा है ये इन दो वाटर बॉडीज को, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, ओके। तो ये दो चीजें भी आप याद रखेंगे, किसी तरह भी आप याद रखें, कोई भी एब्रिविएशन बनाएं, कुछ भी करें, लेकिन इनको याद रखें, ओके। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो यहाँ मैंने रखा है, इसका भी कुछ मकसद है ताकि चीज़ें रिवाइज हों। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है ये असल में क्या करता है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। मल्टीप्लाई क्रॉस का मतलब अलग करना, सेपरेट करना है, ओके। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका एंड कॉन्टिनेंट है। यूरोप जो है हमारे पास, दिस इज द, जस्ट ए सेकंड, यूरोप हमारे पास है फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया, और हमारे पास अफ्रीका जो है ये सेकंड है इन टर्म्स ऑफ एरिया एज वेल एज पॉपुलेशन, ओके। तो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका। तो ये दो कॉन्टिनेंट को सेपरेट कौन सी बॉडी करती है? यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, सॉरी यहाँ पे जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ओके। यहाँ स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जो है ये तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है, आप ये भी याद रखें, इसका करेक्ट ऑप्शन है। एंड हम दूसरा जो है ऑप्शन नंबर बी इस पर डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो करता है यूरोप को अफ्रीका से सेपरेट। एंड इसके साथ साथ यूरोप में कौन सी कंट्री है जहां से ये सेपरेट होता है? स्पेन। आप ये भी याद रखें, अगर इस तरह से स्पेसिफिक पूछ लिया जाए, स्पेन एंड अफ्रीका में वो कौन सी कंट्री है जिसको ये सेपरेट करता है यूरोप से? मोरक्को, ओके, मोरक्को। तो ये दो कंट्रीज हैं जो एग्जैक्टली जहां से सेपरेट होता है यूरोप एंड अफ्रीका। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है ये मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से भी ज्वाइन करता है। तो यहाँ पे सेपरेशन की बात तो होगी, अब ज्वाइन की बात भी कर लेंगे। ज्वाइन कनेक्ट किस किस को करता है ये? तो कनेक्ट करता है ये मेडिटेरेनियन सी को, MDC, आप याद रखें। एंड इसके साथ साथ किसके साथ? ये कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन से, आप ये भी याद रखेंगे, ओके। यूरोप एंड अफ्रीका को सेपरेट करता है एंड मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है। स्ट्रेट ऑफ डोवर की बात अगर करें तो स्ट्रेट ऑफ डोवर यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसके रिगार्डिंग ये यहाँ पे जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि ये असल में करता है सेपरेट इंग्लैंड को फ्रांस से, इंग्लैंड को फ्रांस से सेपरेट करता है क्या? स्ट्रेट ऑफ डोवर, ओके। एंड इसके साथ साथ अगर हम चौथा ऑप्शन हमारा देखें तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बास स्ट्रेट है। तो ये ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करता है, ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करता है। सी, तस्मानिया इज पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया बट तस्मानिया इज एन आइलैंड, इट इज काइंड ऑफ आइलैंड, और ये मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया से अलग है, इसलिए अलग कौन सी चीज इसको करती है? बास स्ट्रेट, ओके। ये आप याद रखेंगे। स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है इंग्लैंड फ्रांस को अलग करता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है ये किसको अलग करता है? यूरोप को अफ्रीका से, ओके। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन था जो ईरान एंड ओमान को सेपरेट करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग गल्फ बॉर्डर्स पाकिस्तान एंड ईरान ऑन द नॉर्थ, ओमान ऑन द साउथ एंड UAE ऑन द वेस्ट। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन हम इसको देखते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे जो हमारे पास गल्फ ऑफ ओमान है, गल्फ ऑफ ओमान अगर ऐसे बात हम रखें, गल्फ ऑफ ओमान है ये, तो यहाँ से क्या है, इसके नॉर्थ में हम देखें तो हमारे पास है, यहाँ पे नॉर्थ में हमारे पास है पाकिस्तान एंड ईरान, ओके। पाकिस्तान एंड ईरान है, एंड इसके साउथ में हमारे पास ओमान है, एंड इसके वेस्ट में क्या है? UAE। यहाँ पे एग्जैक्टली मैं मैप तो आपको नहीं बता सकता लेकिन इस तरह से कुछ है, गल्फ ऑफ ओमान, GOM, ओके। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 था। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है, गल्फ ऑफ एडन इज बिटवीन यमन एंड, एक और गल्फ आ गया। ये जितने भी गल्फ मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट गल्फ हैं इसलिए बता रहा हूँ। तो यमन और दूसरी कौन सी कंट्री है जिसके बीच में एक गल्फ है जिसको गल्फ ऑफ एडन कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सोमालिया एंड ईरान के बीच में एक गल्फ है जिसको हम कहते हैं गल्फ ऑफ एडम, ओके। इस तरह से है कुछ, यमन यहाँ पे है, ये गल्फ ऑफ एडन है, एंड ये सोमालिया है। तो ये आप याद रखेंगे।
ये गल्फ ऑफ एडन यमन एंड सोमालिया को एक दूसरे से अलग करता है, सेपरेट करता है, इन दोनों के बीच में है ये। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड द कैरेबियन सी इज कनेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको की सबसे पहले मैंने आपको बताया इट इज द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड, मैं आपको बता चुका हूं। इट इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका, ये भी बता चुका हूं। सॉरी, इट इज लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका, आप ये याद रखें, नॉर्थ अमेरिका। एंड इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि गल्फ ऑफ मैक्सिको को 3 कंट्रीज बॉर्डर करती हैं, यूएसए, मैक्सिको एंड क्यूबा। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। यहाँ पे मैं बताना है कि कैरेबियन सी को गल्फ ऑफ मैक्सिको से कौन सी चीज़ कनेक्ट करती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है युकाटन स्ट्रेट। युकाटन स्ट्रेट जो है ये कैरेबियन सी को गल्फ ऑफ मैक्सिको से क्या करता है, कनेक्ट करता है, पहली बात। दूसरे ऑप्शन पे देखते हैं, ये तो इसका करेक्ट ऑप्शन था, ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। दूसरे ऑप्शन को अगर हम देखें तो हमारे पास मेसीना स्ट्रेट है। तो मेसीना स्ट्रेट की जहाँ तक बात है तो मैं आपको बता दूं, मेसीना स्ट्रेट जो है ना, ये इटली को सिसिली से अलग करता है, इटली को सिसिली से अलग करता है। ओके, मेसीना स्ट्रेट, तो आप इसको MIS ऐसे याद रखेंगे, MIS। ओके, मसीना स्ट्रेट सेपरेट्स इटली फ्रॉम सिसिली, तो ये आप याद रखेंगे MIS से। कुक स्ट्रेट की मैं आपको बात बता चुका हूं कि कुक स्ट्रेट जो है ये क्या करता है, ये नॉर्थ आइलैंड जो है इसका, न्यूजीलैंड का, उसको करता है सेपरेट साउदर्न आइलैंड से। ओके, नॉर्दर्न आइलैंड को साउदर्न आइलैंड जो किसके हैं, न्यूजीलैंड के। ओके, न्यूजीलैंड के ये 2 आइलैंड्स हैं, मेन 2 आइलैंड्स हैं, नॉर्दर्न आइलैंड, साउदर्न आइलैंड। इन दो के बीच में क्या है, कुक स्ट्रेट है हमारे पास, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ टॉरस स्ट्रेट की बात आ गई, तो टॉरस स्ट्रेट हमने जब ऑस्ट्रेलिया डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था, देर आर सर्टन आइलैंड्स जिनको नाम दिए गए हैं, मेलिनेशिया, पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया। तो मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया जो है, मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, इसको सेपरेट करता है मेलिनेशिया से एक स्ट्रेट जिसका नाम है टॉरस स्ट्रेट। ओके, मेलिनेशिया। ओके, तो आप ये बात याद रखेंगे। एंड किसी ने कहा था कि न्यू पापुआ गिनिया में क्या है, असल में न्यू पापुआ गिनिया को क्या करता है सेपरेट, ऑस्ट्रेलिया से टॉरस स्ट्रेट। तो मैं आपको बता दूं, मेलिनेशिया में ही ये बहुत सारे आइलैंड्स आते हैं, जिसमें गिनिया भी एक आइलैंड है। ओके, मेलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, तो इसमें बहुत सारे आइलैंड्स आते हैं। इसमें आइलैंड फिजी आइलैंड भी आता है मेलिनेशिया में, आप ये भी याद रखें। सोलोमोन आइलैंड्स भी आता है। अब ये डिटेल्ड हो गया लेकिन मैं बताना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ नॉर्थ कोलोनेडिया, इस तरह के आइलैंड्स भी आते हैं। एंड वेन्यूटा भी एक आइलैंड्स है, कहाँ पे, मेलिनेशिया में। तो ये भी आप, ये ज़रूरी नहीं है याद रखने, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी में ग्यूनिया भी है, मेलिनेशिया में ही ग्यूनिया है। इसलिए मैंने ब्रॉडरली आपको बताया कि मेलिनेशिया को ऑस्ट्रेलिया से क्या करता है सेपरेट, टॉरस स्ट्रेट। तो आप ये इस तरह से याद रख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है, मेडागास्कर इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन अफ्रीका। ओके, जस्ट वेट फॉर मिनट। तो क्वेश्चन 36 है, मेडागास्कर इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन अफ्रीका। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मेडागास्कर जो है ये सबसे बड़ा आइलैंड है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। एंड इसके साथ साथ हमें बताना है कि मेडागास्कर को मोजाम्बिक से सेपरेट क्या करता है, कौन सा स्ट्रेट है जो मेडागास्कर एंड मोजाम्बिक के बीच में है। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, आप देख रहे हैं, मोजाम्बिक चैनल या फिर मोजाम्बिक स्ट्रेट। ओके, तो ये 2 के बीच में है मोजाम्बिक चैनल, ये आप याद रखेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ चैनल जो है, नॉर्थ चैनल असल में क्या करता है, ये नॉर्दर्न आइलैंड को सेपरेट करता है, नॉर्दर्न आइलैंड को सेपरेट करता है किससे, स्कॉटलैंड से। ओके, स्कॉटलैंड को नॉर्दर्न आइलैंड से सेपरेट करता है नॉर्थ चैनल। और इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड आर पार्ट ऑफ व्हाट, यूके, बट देयर आर अदर पार्ट्स आल्सो ऑफ यूके। जो हमारे पास इंग्लैंड है एंड वेल्स भी है हमारे पास। ओके, तो ये सब बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम। लेकिन अगर हम करके करें क्या, हम अगर नॉर्दर्न आइलैंड को हटा दें तो बचता है हमारे पास स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स, एंड वो बनाते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ओके, तो आप ये याद रखेंगे।
चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बास स्ट्रेट के बारे में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 37, स्टेटमेंट्स है हमारे पास। पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान आर कनेक्टेड थ्रू स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। अभी मैं आपको ऊपर क्वेश्चन में बता चुका हूँ, बिल्कुल सही है। हमारे पास पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज कनेक्ट करता है। टू द नॉर्दर्न साइड ऑफ पर्शियन गल्फ लाइज ईरान। ईरान जो है पर्शियन गल्फ के नॉर्दर्न साइड में है, तो बिल्कुल सही है। तीसरा हमारे पास है सऊदी अरेबिया लाइज टू द साउदर्न साइड। बिल्कुल सही है, साउदर्न साइड में ये सऊदी अरेबिया है। तो चलते हैं अब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑल आर करेक्ट। ऑल आर करेक्ट यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव वॉल्केनो इन हवाई आइलैंड्स ऑफ यूएसए। तो यूएसए में मैंने आपको बताया देयर आर हवाई आइलैंड्स। तो ये आइलैंड्स जो हैं यहाँ पे कुछ वॉल्केनोज भी हैं, तो उनमें से हमें बताने हैं कि कौन कौन से। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। ओके, बोथ ए एंड सी, यानी केलाओ एंड माउंट लाओ, ये दोनों जो हैं हवाई आइलैंड्स में हैं, एक्टिव वॉल्केनोज हैं यूएसए में। तो ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप ऑप्शन देख पा रहे हैं माउंट एटना। तो माउंट एटना असल में इटली में है, आप ये याद रखेंगे। एंड इसके साथ मैं आपको ये बता दूं, ये यूनेस्को साइट भी डिक्लेयर है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है माउंट एटना। एक तो एक्टिव वॉल्केनो है इटली में, एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, इसको इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड ऑन द मेनलैंड यूरोप। तो मेनलैंड यूरोप में एक ही एक्टिव वॉल्केनो है जो मेनलैंड यूरोप में है। ये आप वर्ल्ड पे थोड़ा स्टेट्स देंगे वर्ल्ड पे। मेनलैंड यूरोप में इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जो आप देख पा रहे हैं, माउंट वेसुवियस। तो ये जो है एक्टिव वॉल्केनो है इन द मेनलैंड यूरोप। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बता दूं, माउंट मेरापी जो है ये हमारे पास इंडोनेशिया में है। ओके, इंडोनेशिया में है, एक्टिव वॉल्केनो है इंडोनेशिया में। और क्या है? इंडोनेशिया में जकार्ता इसका कैपिटल है। और जकार्ता कैपिटल जो है यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हेडक्वार्टर्स हैं एशियान के। इसके साथ साथ इंडोनेशिया के रिगार्डिंग और कुछ है जो डिस्कस किया है, बिल्कुल, लार्जेस्ट आर्चिपेलागो इन द वर्ल्ड। ओके, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है अच्छे से, तो लार्जेस्ट आर्चिपेलागो इन द वर्ल्ड, ये भी इंडोनेशिया ही है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, जो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है सकुराजिमा। तो सकुराजिमा की बात यहाँ तक, तो ये जापान का एक्टिव वॉल्केनो है, जापान का एक्टिव वॉल्केनो है। एंड इसके साथ ये कहाँ पे है? क्यूशू आइलैंड जो है इसका, यहाँ पे है ना आइलैंड्स है, 4 मेजर आइलैंड्स है, क्यूशू, होंशू, शिकोको एंड होकाइडो। ये आइलैंड्स है जापान के। एंड ये क्यूशू आइलैंड में ये है सुकारजिमा जो एक्टिव वॉल्केनो है जापान का। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 40 हमारे पास है, द हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑन अर्थ इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ओके, तो हमें बताना है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो, हाईएस्ट। ओके, तो हमें बताना है कि जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी जो हमारे पास है, बोथ ए एंड बी। तो दोनों कंट्रीज में किस तरह से है कि इनके बॉर्डर्स पे है ये। ओके, अर्जेंटीना एंड चील, इनके बॉर्डर्स पे है क्या हमारे पास जो ये एक्टिव वॉल्केनो है, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है। अब नाम भी पता होना चाहिए। ओके, तो नाम इसका कुछ इस तरह से है, ओजोस डिल सलाडो। ओजोस डिल सलाडो, it is the highest active volcano on earth and it is located on the border of Chile and Argentina. So the answer is correct, both A and B. Okay, option number D. तो ये भी आप याद रखेंगे, सलाडो ही याद रखें तो बहुत बड़ी बात है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास है, माउंट इरीबस इज एन एक्टिव वॉल्केनो, इट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट। अब कॉन्टिनेंट्स की बात आ गई, तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में है माउंट इरेबस। एंड ये क्या है? एक्टिव वॉल्केनो है किसका? एंटार्क्टिका का। एंटार्क्टिका एक कॉन्टिनेंट भी है, यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन सेटलमेंट्स, परमानेंट सेटलमेंट तो नहीं है, बट स्टिल इट इज कंसिडर्ड एज ए कॉन्टिनेंट। एंड यहीं पे है माउंट इरेबस जो कि है एक्टिव वॉल्केनो यहाँ पे। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि रॉस आइलैंड यहाँ पे है। स्पेसिफिक अगर बात करूं तो रॉस आइलैंड जो है
वहाँ पे है ये क्या, माउंट इरेबस। ओके, एंड दिस इज द साउदर्न मोस्ट क्या, साउदर्न मोस्ट volcano of world. Southernmost volcano in the world is Mount Erebus in Antarctica, Ross Islands. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास है, मोस्ट फेमस वॉल्केनो ऑफ इक्वाडोर विच इज कंटिन्यूसली इरप्टिंग सिंस 1934। ओके, 1934 से कंटिन्यूसली इरप्ट हो रहा है एक वॉल्केनो इक्वाडोर में। तो हमें बताना है कि वो कौन सा वॉल्केनो है। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, वोल्केनो सांगे। तो वोल्केनो सांगे जो है ये इरप्ट हो रहा है 1934 से कंटिन्यूसली, एंड ये फेमस वोल्केनो है इक्वाडोर का। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बी ऑप्शन जो आप देख पा रहे हैं ना, माउंट स्ट्रोम्बोली, इसके रिगार्डिंग भी एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए बता भी चुका हूँ ऑलरेडी आपको, ये इटली में है। ओके, एंड इसके साथ साथ और क्या है, इसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन भी कहते हैं, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन, MED लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओके, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन। एंड इसके साथ साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास है, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट इज। ओके, तो यूरोप की कॉन्टिनेंट की हमने रिवर्स की बात नहीं की, तो यहाँ पे मैं आपको लेके आता हूँ यूरोपियन कॉन्टिनेंट के रिवर्स पे। तो मैं आपको बताता हूँ, रिवर वोल्गा जो है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है किसकी, यूरोपियन कॉन्टिनेंट की। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, दिस इज द लॉन्गेस्ट, यानी कि पहली रैंक इसकी है लेंथ में, एंड दिस इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर डिनोबे, एंड थर्ड लॉन्गेस्ट इज रिवर यूराल। तो इस तरह से हायरार्की में आप इसको याद रख सकते हैं, VDU। ओके, तो ये हैं 3 मेजर रिवर्स जो है यूरोपियन कॉन्टिनेंट की। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जानकारी भी है जो शायद हम डिस्कस नहीं कर पाए, लेकिन याद आ रहा है तो बता दूं मैं आपको, कि एक और वॉल्केनो है जो फिलीपींस में है, ये एक्टिव वॉल्केनो है। फिलीपींस में एक एक्टिव वॉल्केनो है जिसका नाम है ताल वॉल्केनो। ओके, ताल वॉल्केनो। एंड मैं आपको बता दूं, फिलीपींस कहाँ पे है, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है, यानी साउथ ईस्ट एशिया। और ये एशियान जो है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, उसका भी ये मेंबर है, जिसके 10 मेंबर्स हैं टोटल में, जो बना है 1967 में। एंड जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, इंडोनेशिया पे, मैंने आपको बताया जकार्ता में। ओके, एक तो हो गया ये हमारे पास। एक और वॉल्केनो है जो मैं आपको बता दूं, वो है हमारे पास एर्टा एले, एर्टा एले, ये भी एक वॉल्केनो है, एंड ये इथियोपिया में है। ओके, ये भी एक एक्टिव वॉल्केनो है। इसके साथ साथ एक और जानकारी, यहाँ पे एक स्ट्रेट है जिसकी हम शायद बात नहीं कर पाए मेरे ख्याल से, डोवर स्ट्रेट। तो डोवर स्ट्रेट जो है हमारे पास, ये इंग्लैंड एंड फ्रांस को क्या करता है, सेपरेट करता है। एंड इसके साथ साथ एक और चीज है, इंग्लिश चैनल कहते हैं इसको, ये भी करता है सेपरेट इंग्लैंड एंड फ्रांस को। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट today's session, and I have tried to cover all the important things that are associated with physical geography of the world। एंड ऑलमोस्ट हम सारे कॉन्टिनेंट्स में घूमे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया हो, अंटार्कटिका हो, एशिया हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो। तो हम इन सारे कॉन्टिनेंट्स में ऑलमोस्ट घूम चुके हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी देखी, फिजिकल ज्योग्राफी देखी, सारे डिविजन्स देखे। तो आई होप कि आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, जो बाकी सारे टॉपिक्स हैं, चाहे हमारे पास वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हो, रिवर्स हो, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हो, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी हो। उसी तरह फिर हमारे पास काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो अभी जीएस पोर्शन में हैं, तो उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें, एंड विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।